जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है वॉल्यूम 2 का जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो है 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे जीएस का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। और जैसा कि देखा जाए तो जीएस का लगभग आपका 70 प्लस आपका 5 का वेटेज आपका रहता है, 75 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और छोटा सा इन्फॉर्मेशन की बीएसएससी का जो अभी आपका खान सर का जो लेटेस्ट भी बुक आपका लॉन्च किया गया है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक आपको अपलोड आपको कर दिया गया है बिहार एसएससी के लिए। तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, जो नए कैंडिडेट है सारा क्लास आपको अपलोड आपको किया जा रहा है। और बेहतर परफॉर्मेंस आपका भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल आपका काफ़ी अच्छा खासा आपका है, जिस प्रकार से बिहार एसएससी के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं, तो उसको भी जाकर के आप लोग कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है री एग्जाम के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है सेट को कवर करने वाले हैं। तो पूरा सेट को आप सभी लोगों को लगाना है, और कितना एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है ये +80 में से आपका, ये आप सभी लोगों को बताना है। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, ये आपको हमारा पूछा है। सभी क्वेश्चन में आपको समय मिलेगा, तो जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है बताते चलना है। तो देखिए सर पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और ये 1921 में आपका किया गया था। तो राइट आंसर आपका जो है ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गदर पार्टी से। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस पार्टी से है, तो गदर पार्टी आपका हो जाएगा। वही अगर हम बात करें गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1913 में आपका किया गया था। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1929 को जो है देखिए काकोरी जो है डकैती षड्यंत्र कब हुआ था, तो ये आपको 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, आपको हमें बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में आपका हुआ था। और इनका जो है जांच को लेकर के पूछा जाता है कि किस कमेटी का गठन किया गया था, तो जो हंटर कमेटी का जो है गठन आपका किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पोर्टो नोवो में किसको हराया था, तो आपको हो जाएगा सर आयर कूट को हराया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको नया भी मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था लगभग 800 प्लस क्वेश्चन आपका जो ऐड आपका किया गया है। तो जो भी आपके नए क्वेश्चन है अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ये आपको हमारे बताना है। तो होम रूल लीग को जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य जो है तिलक के द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपके हुए हैं कि होम रूल लीग की जो है प्रारंभ या फिर जो है आप बोल सकते हैं स्थापना टाइप का, ये किनके द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। और देखिए होम रूल लीग जो आपका शुरू किया गया था 1916 में किया गया था। डेट भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, डेट भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट जजमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है फ्रांस में पेरिस कम्यून कहा जा रहा है कि कम्यून की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये जो आपका हुआ है ये आपका हुआ है 1871 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ऑप्शन ए में दिया गया है बेरोजगारों को रोजगार, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, तो ऐसा किसी प्रकार का जो है भारतीय संविधान में आपका जो है प्रस्तावना आपका नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए में जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। वही थर्ड में दिया गया है कि सुदृढ़ पंचायती राज, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना, तो ये तीनों आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है, ऑप्शन आपको बी को छोड़ करके। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है।
तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रस्तावना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो देखिए स्वतंत्रता को आपका शामिल किया गया था, वही जो आपका समानता को शामिल किया गया था, न्याय को शामिल किया गया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये आपके लागू नहीं थे, सॉरी धर्मनिरपेक्ष भी आपका था, समाजवादी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आपके जो है प्रस्तावना में आपका जो है सम्मिलित आपका नहीं था। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाग जो है 4 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। वही आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल आपका 36 से लेकर के जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो ये भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। वही अगर हम बात करें तो 12 से लेकर के जो है 35 तक टोटल जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, और 12 से 35 तक आर्टिकल जो है इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट भी आपके हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है आपका भाग 4 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को जो है बताया गया है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में संपत्ति के अधिकार को जो है ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसका की चर्चा जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका वर्णित है। वही अगर हम बात करें तो मूल संविधान में टोटल जो है ये 7 मौलिक अधिकार था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका ऐड किया गया था, और संपत्ति का अधिकार जो है ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है हटा दिया गया है, जिसको कि एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है, और ये आर्टिकल 300 के ए में जो है डाला गया है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे फैक्ट आपके जो है एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही राज्यपाल की नियुक्ति अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है महाधिवक्ता, इसकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 165 है, इसके तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वही दोस्तों पूछा जाता है कि जो है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है आर्टिकल 165 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व भेजा जाता है ये बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ये आपको हमें बताना है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था ये सर्वप्रथम जो है राजस्थान में लागू हुआ था, और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है एक संवैधानिक स्वरूप मिला। और साथ ही याद रखेंगे कि ये जो आपका लागू हुआ था 1992 यानी 1992 में जो है सर्वप्रथम राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस प्रकार का है? तो ये आपका त्रिस्तरीय है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रस्तावना में आई थी? तो देखिए ये आपका 1949 में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को जो है ये संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। इन्हीं कारण से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो सही याद रखेंगे इसमें टोटल आपका जो है 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह होता है ये चंद्रमा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, खजर की भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये समताप रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए लगातार जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको दे करके पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अनिवार्य घटक है।
तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, और वही ग्रीन हाउस प्रभाव अगर ऊंचे स्तर पर हो जाता है तो जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तो आपको देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपके कंपलसरी होते हैं, मीथेन भी आपका होता है, नाइट्रोजन भी आपके होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कंपलसरी आपका नहीं होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वही आपको पूछा जाता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जलमंडल में देखा जाए लगभग 70% जो है आपके शामिल होते हैं। हालांकि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 71% आपका आता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग में आपको लगाना है तो 70% आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है राजस्थान आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है। तो देखिए नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो आपको हो जाएगा सिक्किम में, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। ये आपका हो जाएगा चंबल परियोजना का हिस्सा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला बताना है कि भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर बांध और उकाई क्रमशः किस नदी पर स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो आपका है ये आपके सतलुज नदी पर आपके स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर एक दो भी आपको आता है तो बिल्कुल आप लोग जो है आंसर लगा लेंगे। तो देखिए आपका भाखड़ा नंगल जो आपका है, देखिए भाखड़ा के बारे में कहा जा रहा है। और देखिए साथ याद रखेंगे कि भाखड़ा जो आपका है ये कहाँ पर आपका है, तो ये आपका सतलुज नदी पर आपका स्थित है। और देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है क्रमशः किस पर स्थित है, ये आपको नंबर बता। तो सही है, यहाँ पर आपका जो है भाखड़ा किस पर है, तो सतलुज नदी पर आपका स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपको सतलुज जो है एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया और क्रमशः पूछा जा रहा है, यानी कि पहला का जो है पहले के साथ आपको लगेगा। तो ऐसे भी आप जो है रेंडमली जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सी को जो है लगा पाएंगे, एक भी पता रहेगा तो लगा पाएंगे। हीराकुंड परियोजना जो है ओडिशा राज्य में आपका स्थित है, जो कि महानदी के तट पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, और जो है आपका उकाई परियोजना ये आपका जो है ताप्ती नदी पर है। वही आपको याद रखना है कि जो सूरत आपका है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये भी जो है ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपको हो जाएगा रोडवेज। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, तो बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मोटे अनाजों का। यहाँ पर आपको देखिए ये करंट टाइप का क्वेश्चन आपका था, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। यहाँ पर आपका था होना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, तो ऐसा यहाँ पर आपको जो है एरर हम इसको कहेंगे। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये देखिए प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका ये छपा था। तो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका के निवासी थे। वही आपसे अगर भारत के बारे में पूछेगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन में भारत लिखा हुआ रहेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने MS स्वामीनाथन को लगाया है तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग को लगाना है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, तो यहाँ पर आपका अहमदाबाद राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्यतः कीमत से अधिक है, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेना। कहा जा रहा है कि यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये आपका होगा कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अल्पाधिकार में होते हैं, तो अल्पाधिकार में जो है 2 विक्रेता होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में CV रमन ने कहा जा रहा है कि डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में जो है CV रमन ने जो है सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार जीता था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी
संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बादलों के पार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके मनाए जाते हैं 26 नवंबर को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही दूध उत्पादन के बारे में अगर देखा जाए तो भारत जो है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो देखिए ओडिशा से आपका यहाँ पर हो जाएगा घुमरा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो सत्य याद रखेंगे इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हैवरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो लोहा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है, ये आपको हमारा पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही याद रखेंगे पित्त जो होता है ये यकृत से स्रवित होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है और पित्त जो होता है ये आपका बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, दोस्तों ध्यान रखेंगे मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। वही मानव बॉडी के पीएच मान की बात करें तो ये आपका 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे कि हड्डी एक उदाहरण है। तो देखिए साथियों हड्डी जो आपका होता है ये आपका किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो ये आपके जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, तो साथ याद रखेंगे पराबैंगनी किरण के कारण से जो है कैंसर होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, त्वचा कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा जो होता है नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो सुक्रोज आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और वैसे भी इस प्रकार के प्रश्न आप लोग बिल्कुल बना पा रहे होंगे क्योंकि साइंस में जो है काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों पर मैंने जो आपका कमांडिंग दिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपका नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से होता है, जस्ट मैंने रिवील कराया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर किसकी इकाई है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे एम्पियर जो आपका होता है ये विद्युत धारा की इकाई होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है ये 2π√L/g होता है, डायरेक्ट याद रखिए, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का आपका जो है कार्य आपका नहीं होगा। किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर उठाते हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो होता है क्या होता है कि जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है W बराबर आपका जो है FS आपका cos थीटा होता है। तो किसी भी वस्तु को अगर ऊपर उठा तो किसी भी वस्तु को अगर जमीन से सीधा आप ऊपर उठाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो cos थीटा में आप जैसे ही 90 को पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होगा और ये पूरे आपका 0 हो जाएगा, इसलिए कार्य आपका जो है नहीं होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग में संग्रहित कहा जा रहा है कि लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहाँ बल नियतांक k है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 kx² हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टील जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, गोला जो है गोलीय आकार की होती है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण से होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उष्मा के बढ़ते ताप बताएंगे, उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा, तो ताप भी निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है,
तो ये एकमात्र आपका लेंस हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो साथ ही याद रखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो है इसमें आपका जो है जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन, देखिए क्वेश्चन यहाँ आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि संसाधन में कौन सा तरीका दुग्ध तथा दूध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा शीघ्रीकरण दिया गया, ये गलत हो जाएगा। विकिरण, यहाँ पर आपका पाइसीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाइसीकरण में आपका क्या होता है कि दूध को पहले जो है काफ़ी जो है गर्म किया जाता है, पुनः जो है इसे ठंडा किया जाता है, जिसे हम लोग जो है आपका पाइस्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो इसमें आपका हाइग्रोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो है बोहर के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे लाफिंग गैस जो आपका होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका उभयधर्मी होता है। Al2O3 जो होता है ये उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जो आपका ZnO होता है ये भी उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। PbO जो आपका होता है PbO जो आपका होता है ये भी उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, इसको अगर निकालना चाहते हैं तो आप लोग इसको निकाल भी लेना। यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो है धोने का सोडा व्यापारिक नाम होता है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका Na2CO आपका 3 इंटू आपका जो है 10H2O आपका हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए पूछा रहा है कि रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि। तो देखिए रबड़ जो होता है स्टील से अधिक लचीला होता है, रीजन आपको देना है। तो आपका हो जाएगा कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर औघात वर्धनता की अगर हम लोग इस क्वेश्चन में अगर बात करें कि रबड़ और स्टील में जो है सबसे ज़्यादा औघात वर्धन कौन होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। चूँकि देखिए स्टील जो होता है इसका घनत्व तो अधिक होता है और यही कारण है कि किसी भी वस्तु का अगर जो है घनत्व तो अधिक है तो वो अधिक जो है औघात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे खजर के किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो साथ ही याद रखेंगे रजत दर्पण की बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टोलन अभिकर्मक। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में कहा जा रहा है कि व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो है 12 आपका पंचभुज और 20 आपका जो है षटभुज होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि अली जौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1759। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी, यहाँ पर आपको दिया गया कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, ये आपको नंबर पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए 2023 जो एशिया कप को जीता है
ये भारत ने जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए कैपिटल से रिलेटेड जरूर ये क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलवासा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और रिपीट भी आप लोग कर लेना कि दादर और नगर हवेली की जो कैपिटल है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिलवासा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में बताएंगे आप सभी लोग पटका किस देश की मुद्रा है, तो आपका हो जाएगा मकाऊ का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, ये आपको ऊपर बताना है, तो साथ याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ये आपको ऊपर बताना है, तो मगध साम्राज्य की राजधानी ये आपका हो जाएगा राजगीर, राजगीर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो साथ याद रखेंगे ये जो जोड़ता है ये आपका हो जाएगा सदिया और जो है धुबरी को जोड़ता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको नया क्वेश्चन आपको एड हुआ है, तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को इनमें से किन 2 संस्थानों को जोड़ता है, तो आपका हो जाएगा सदिया और धुबरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार पुलिस के सेट में नया क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है। अगला क्वेश्चन एक हुआ एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है कि उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए इंदिरा सागर जो बांध बना है ये बना है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और देखिए याद रखेंगे आप लोग इंदिरा सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे किस पर है, तो नर्मदा नदी पर, ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है, तो साथ ही याद रखेंगे पुदुचेरी का लोक नृत्य जो आपका हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा घराड़ी, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा बिहार, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो प्रथम जो है आपका पहले नंबर पर जो है बिहार आ जाएगा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टॉक कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ट्यूरिन में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये आपका ट्यूरिन में स्थित है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो देखिए याद रखेंगे आप सब लोग कि पाकिस्तान की मांग जो है वर्ष कब किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो आपका किया गया था 1940 में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपका दिया गया था, इसके बाद आपका देखिए हिंदी और आपका मैथ का कुछ आपको क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसमें करंट का क्वेश्चन आपका था, तो देखिए मैथ को कम्प्लीटली मैंने जो है इसमें लगभग आपका 10 क्वेश्चन आपका मैथ का था और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश का आपका मिला करके ऐसे करके आपका है, तो इसको मैंने स्किप कर दिया है। तो जीएस के कुछ टोटल क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस आपको करा दिया है और मैथमेटिक्स आपको जो है अलग से आपको जो है जो भी आपका जो है सेट पैटर्न पर आधारित आपको दिया गया है, ये सारा कुछ आपको जो है रिवील आपको कराया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो है कंप्लीट सेट को एंड कर दिए हैं बेहतरीन तरीका से। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।